ठीक है, तो इसका एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। देखो, अगर -1 स्टेप में हम पास करें तो क्या होता है कि वो राइट टू लेफ्ट जाता है, लेफ्ट टू राइट की जगह पर। ठीक है, और अगर हम मतलब स्टार्ट को खाली छोड़ दें, देन इसका क्या मतलब होता है कि वो स्टार्ट को बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0। एंड अगर स्टॉप को खाली छोड़ दे तो इसका मतलब वो क्या लेगा, लेंथ -1 ले लेगा। जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है उसमें से एक माइनस करके ले लेगा। ठीक है, ये सब में कोई डाउट है जितना भी बताएं स्ट्रिंग्स वाले में? तो हम आगे बढ़ अच्छा, जाए। हाँ बोलो। लेंथ -1 बोल रहे हो तो उसमें तो वो पूरा प्रिंट कर रहा है, लेंथ -1 कहाँ ले रहा है वो? मतलब एक तो कम प्रिंट करना चाहिए था ना लेंथ -1 में। कैसे कम प्रिंट करेगा? एक सेकंड, सॉरी, इसका मतलब वो लेंथ लेता है, रुको देखने दो। 0, हाँ लेंथ लेता है, सही बोलो। लेंथ क्या है इसका, देखो 11 था ना, 11 करो, देखो पूरा आता है। हाँ सॉरी, मिस्टेक हो गया, लेंथ लेगा वो, क्योंकि प्रिंट करेगा वो लेंथ -1 तक। ठीक है, मतलब इंडेक्स जो है वो लेंथ -1 तक प्रिंट करेगा, बिकॉज एक एक्सक्लूडेड रहता है। ये एक्चुअली वैल्यू लेगा तुम्हारा लेंथ ही। ठीक है, अगर हम कुछ यहाँ पास नहीं करें तो वो उसका लेंथ बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ओके, नाइस कैच वैसे। अच्छा, एक डाउट था, लेंथ 1 से स्टार्ट होता है या 0 से? देखो, लेंथ काउंट करना है तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करेंगे। लेंथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, इंडेक्सिंग तुम्हारा पोजिशनिंग होता है, यूनिक मतलब इंडेक्स जो दिया रहता है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? तो बुलियन डेटा टाइप स्टार्ट करें। हम्म, ठीक है, तो देखो बुलियन डेटा, अभी तक क्या क्या डेटा टाइप्स देख लिए हम लोग। न्यूमेरिक तो फिनिश कर ही दिए थे, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट तो सबसे पहले कर दिए थे। एंड देन स्ट्रिंग्स भी फिनिश फिलहाल के लिए हो ही चुका है अब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बुलियन। बिकॉज अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सब का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, पाइथन में। तो उसके लिए तुमको बुलियन समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी में तो तुम्हारा इसका जरूरत ही नहीं था। सी में बस 1 और 0 होता था, इंटीजर ही रहता था वो। ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो 1 हो जाता है, और अगर फॉल्स हो तो 0 हो जाता है। यानी कि ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। इसमें भी ये चीज़ होता है, अगर तुम 1 लिखोगे ट्रू की जगह पर तो ये भी काम करेगा। बट इसमें एक उसके लिए स्पेसिफिकली डेटा टाइप भी दिया हुआ है बुलियन। ठीक है, जो कि नॉर्मली कोई भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रहता है। तो उसको मतलब देखते हैं आज। तो बुलियन डेटा टाइप क्या है, देखो। Boolean is a data type in Python used to represent the truth value of any expression। ठीक है, मतलब कोई भी चीज का ट्रुथ वैल्यू तुमको दिखाना है तो उसको बुलियन डेटा टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे बोले, मान लो क्या, सन द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसको एक तरह से हम कंडीशन भी बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक कंडीशन है जिसका वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ओके, सो ट्रुथ वैल्यू देखो हमेशा कोई स्टेटमेंट का ही निकलता है। ठीक है, उसका ट्रूथीनेस यानी कि जो ट्रुथ वैल्यू यानी कि ट्रू फॉल्स उसको निकालने का जो निकलता है वो तुम्हारा कोई स्टेटमेंट का ही निकलता है। स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई फिक्स ट्रुथ वैल्यू निकल सके। मतलब जैसे कोई फिक्स चीज हो, जैसे मान लो बोले कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है या नहीं? है है। है स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है जिसका हम ट्रुथ वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अभी हम क्या बोले, स्टेटमेंट क्या होता है जिसका ट्रुथ वैल्यू निकाल सके, यानी कि ट्रू या फॉल्स निकाल सके। तो उसको निकाला जा सकता है क्या उस सेंटेंस का, मतलब कुछ के हिसाब से तो ट्रू हो सकता है, कुछ के हिसाब से फॉल्स भी तो हो सकता है, वो जो स्टेटमेंट अभी हम बोले। ठीक है, अब हम उषा मार्टिन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बस हम इतना बोल रहे हैं कि ये ओपिनियन वाइज डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई उसको ट्रू बोल सकते हैं, कोई फॉल्स बोल सकते हैं कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ को कोई मान भी सकते हैं कि हाँ है, कोई नहीं भी मान सकते हैं कि नहीं है। तो इसलिए ये मतलब ओपिनियन वाइज डिपेंड करेगा। जिसमें ओपिनियन का बात आ जाता है, कुछ के हिसाब से ट्रू, कुछ के हिसाब से फॉल्स, वो स्टेटमेंट नहीं होता है। जो सबके हिसाब से जिसका ट्रुथ वैल्यू सेम आए। ठीक है, फॉर एवरी पर्सन जिसका ट्रुथ वैल्यू सेम है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको तो कोई नहीं डिसएग्री कर सकता है ना। तो ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट पढ़े थे हम, तुम लोग याद है? हाँ हाँ। तो वही चीज़ है बस। ठीक है, तो उसी का हम लोग ट्रू एंड फॉल्स निकाल सकते हैं। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, ये क्या स्टेटमेंट है?
हाँ है। क्योंकि इसको तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, इसको तो सब कोई ट्रू ही बोलेगा, ठीक है। अब मान लो बोले 0 इज लेस देन -1, ये स्टेटमेंट है? नहीं। हाँ हाँ, है। ये भी है। ठीक है। मतलब एक्सप्रेशन हाँ, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स भी होगा हो तो सकता कोई है, वैल्यू ऐसा है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रू हो। हम इसीलिए जानबूझकर फॉल्स का दिए हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो है ना, फॉल्स तो है ना सबके हिसाब से, ठीक है। सेम सब पर्सन के हिसाब से वो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तब वो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर अलग अलग हो, जैसे मान लो कोई एक बोले, मान लो निशा तुम बोलो फॉल्स और वो जितेंद्र बोले ट्रू, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। कोई इस चीज के बारे में जिस पर सब एग्री करे, अब वो अलग बात है, कोई जबरदस्ती बोले ट्रू वाले को भी फॉल्स बोल देगा तो उसका अलग बात है। एक्सेप्शंस को हम नहीं बोल रहे हैं, बट नॉर्मली कोई भी अगर चीज के बारे में ट्रुथ वैल्यू निकाला जा सकता है, एंड फॉर एवरी पर्सन वो मतलब या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, देर हम लोग उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही है स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट का ही हम लोग मतलब बुलियन डेटा टाइप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट पर ही ट्रुथ वैल्यू काम करता है ना, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट बोले 2 इज ग्रेटर देन 3, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ठीक फॉल्स। है, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि 2 लेस देन है 3 से, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। अब बोले मान लो 3 इज लेस देन 1, इसका भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी चीज़, इन सब का हम ट्रुथ वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसका जो भी ट्रुथ वैल्यू है वो फिक्स है हर पर्सन के हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट है। और यही जो ट्रुथ वैल्यू निकलता है ना, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो तुम्हारा बुलियन डेटा टाइप से होता है, ठीक है। तो देखो, बुलियन डेटा टाइप, सबसे पहले तो ये समझो कि बुलियन डेटा टाइप का सिर्फ दो वैल्यू होता है। जैसे इंटीजर में कितना वैल्यू हो सकता है, कुछ इन्फिनिट हो सकता है, 1 2 से लेकर के पूरा एंडलेस जा सकता है। उसी तरह से जीरो, नेगेटिव साइड में भी -1 -2 पूरा एंडलेस इधर भी है, ठीक है। लेकिन बुलियन में सिर्फ दो वैल्यू है, एक ट्रू एंड एक फॉल्स। यानी कि अगर हम जैसे पाइथन में जाएं और मान लो कोई इंट बनाए, ठीक है, a = 1, और अगर हम टाइप चेक करें टाइप ऑफ ए, तो क्या आएगा बताओ? इंट देगा। ठीक है, इंटीजर आएगा। हाँ क्लास इंट, ठीक है। अब मान लो करें हम b = ट्रू, इसमें कैपिटल टी रहता है, ठीक है, ये ध्यान दे रहा है, कैपिटल टी है। अब मान लो करें टाइप ऑफ बी, तो इसमें देखो आता है क्लास बूल, बूल का मतलब क्या हुआ, बूलियन, ठीक है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें तुम इंटीजर अगर स्टोर करना है तो इंटीजर तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिट तक जा सकता है, 1000 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब, ठीक है। उस तरह से नेगेटिव में भी जा सकता है, -10 -1000 कुछ भी। बट बूलियन में सिर्फ दो होता है, ट्रू एंड फॉल्स। मान लो b = 2 एंड c = अगर फॉल्स स्टोर कर ले, एंड अगर हम टाइप चेक करें सी का, तो ये भी तुम्हारा क्लास बूल देगा, ठीक है। बट इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, यही दो होता है बूलियन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि बूलियन में सिर्फ दो टाइप, दो मतलब कांस्टेंट होता है। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब ये ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है ये पता है ना? जैसे ऑपरेटर का मतलब हो गया जो कुछ वैल्यूज पर काम करता है। जैसे 2 + 3, यहाँ पर प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि 2 एंड 3 को ऐड कर रहा है, ठीक है। ऐड करके क्या रिजल्ट दे रहा है, 5। यानी कि कुछ वैल्यूज पर काम करके कुछ रिजल्ट वो हमको को जनरेट करके देता है, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक फंक्शन समझ सकते हो कुछ हद तक, कुछ वैल्यूज को लेगा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कुछ रिटर्न करके देगा। उसी का सिंपलर फॉर्म समझ लो, वैल्यूज को लेता है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको रिजल्ट में दे देता है रिटर्न करके, ठीक है। इसको ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब रिलेशन बताता है कोई दो चीज के बीच में, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर ले लें, इंटीजर ले लें 2, एंड एक दूसरा इंटीजर ले लें 3, ठीक है। अब देखो पहला रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल इक्वल टू, आई मीन इसको इक्वल टू बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, बट लिखा जाता है डबल इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखें तो इसको हम जैसे बोल रहे हैं 2 = 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो 2 = 3, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट बन रहा है ना, स्टेटमेंट बन रहा है ना ये चीज, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये स्टेटमेंट है, देखो 2 = 3, हाँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। स्टेटमेंट है, फॉल्स हो ट्रू हो मतलब वो बात की बात है, बट स्टेटमेंट तो है, ठीक है, क्योंकि सबके हिसाब से इसका रिजल्ट फॉल्स होगा,
ओके, तो जितना भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग करते हैं वो सारा स्टेटमेंट बनता है। जैसे 2 इज इक्वल टू 3, फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 3 एक हो जाएगा, फिर 2 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, फिर 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, ठीक है। और एक होता है लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन या इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक हो तो वो सही होगा, ठीक है। तो इन सब को करके अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो दो वैल्यूज को यूज करते हैं 2 एंड 3 को, तो यहाँ लिखते हैं 2, पहला रिलेशन ऑपरेटर क्या है, डबल इक्वल टू ना, तो लिखते हैं 2 डबल इक्वल टू 3, तो इसका देखो रिजल्ट आता है फॉल्स, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स तुम्हारा जितना भी है सब तुम्हारा हमेशा बुलियन में ही रिजल्ट देता है, ठीक है, हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो ना, क्यों, इसके अलावा और क्या दे ही सकता है, सोचो तो, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, जितना भी रिलेशनल ऑपरेटर से हम लोग बना रहे हैं तो सारा स्टेटमेंट ही बन रहा है ना, तो स्टेटमेंट का रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स आता है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 3 हम लिखे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था, इसलिए फॉल्स दे दिया। नेक्स्ट है 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, नॉट इक्वल टू वाला यूज करते हैं, तो लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन इक्वल टू एंड देन 3 लिखते हैं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये देखो ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 3 के इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन, तो यूज करते हैं 2 ग्रेटर देन 3, क्या आएगा बताओ रिजल्ट, फॉल्स, फॉल्स आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेस देन, 2 इज लेस देन 3, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा ऑब्वियस। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें अगर हम करें 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसमें क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अब करें लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, इसमें क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। ट्रू है, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। यस। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन सिंपल, मतलब जो अगर कोई मान लो इधर 2 ले और इधर 3 ले और बीच में ग्रेटर देन लगा, तो इसका मतलब क्या हो कि 2 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर हम मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें, तो इसका मतलब होता है कि या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। इसको मैथ्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से सिंबल कुछ, ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में ग्रेटर देन एंड देन इक्वल टू का सिंबल उसके बाद लिखा जाता है। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन में क्या डिफरेंस है, लेस देन का मतलब क्या हुआ कि कम हो, एंड लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि कम हो या तो इक्वल हो। इसको एक एग्जांपल से डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, जैसे मान लो हम करें 3 लेस देन 3, क्या होगा इसका, बोलो रिजल्ट, इसका फॉल्स होगा क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, लेस तो नहीं है। अब करें मान लो 3 लेस देन इक्वल टू 3, इसका क्या होगा, इसका ट्रू। ठीक है, क्यों ट्रू हो रहा है निशा बता दो। क्योंकि उसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रू रिजल्ट देता है, और वो इक्वल टू लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो इसलिए ट्रू होगा। ठीक है। अब मान लो करें 56 ग्रेटर देन और इक्वल टू 52 प्लस 4, इसका क्या आएगा निशा तुम बताओ, ट्रू आएगा। ठीक है। अब करें 67 लेस देन इक्वल टू 23, जितेंद्र तुम बताओ इसका क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि बड़ा है 67, ना ही इक्वल है ना ही लेस है। अब करें मान लो 34 लेस देन इक्वल टू 30 प्लस 4 माइनस 1, इसका क्या आएगा बताओ, ट्रू आएगा। नहीं नहीं, इसका भी फॉल्स आएगा कि 33 हो जाएगा।
अच्छा ध्यान से हाँ देखो, तो ध्यान से देखो, तुम फटाक से कर देते हो, यही दिक्कत है, ठीक है। 30 प्लस 4 34 एंड देन -1 33, तो ये तुम्हारा रिजल्ट दे देगा 33 का, तो 34 लेस देन इक्वल टू 33, ठीक है। 34 तो ग्रेटर है ना, इक्वल भी नहीं है ना ही लेस है, ग्रेटर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्लियर है? किसी भी ऑपरेटर पे कोई डाउट है? देखो तो इतना सारा ऑपरेटर जो है। अच्छा इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता है क्या? नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर रिलेशनल में नहीं आता, वो डिफरेंट ही है बिल्कुल। वो तुम्हारा यूज होता है राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करने में। ऑब्वियसली असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी तक वेरिएबल्स हम लोग बना रहे थे, ये ए इक्वल टू हेलो बट ये जो इक्वल टू है वही है ना। देखो, अगर मान लो हम क्या करें, नम इक्वल टू 23, तो इसमें जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर वो ये सिंगल इक्वल टू है। इसका काम क्या है कि राइट साइड का वैल्यू लेकर के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता है, ये याद रखना हमेशा। लेफ्ट से राइट कभी नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर सकते हो तुम कि 23 इक्वल टू नम, ये गलत है। ये देखो दे देगा एरर, कैनॉट असाइन टू लिटरल, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट करता है, ठीक है। अब हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि नम का जो वैल्यू है वो इसको 23 में डालना चाह रहा है, यानी कि 23 इसको वेरिएबल के फॉर्म में बनाना चाह रहा है। और 23 तो वेरिएबल हो नहीं सकता है, बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट है ना, लिटरल है, ठीक है। तो ये एक एरर है, मतलब गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और कुछ डाउट इसमें किसी को? सारा क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, तो इसके बाद क्या आता है, वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, कंडीशनल। ओके, एक काम करते हैं, बूलियन को जरा स्ट्रिंग्स के साथ देखते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ मतलब जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर का, अभी तक सिर्फ नंबर से कर रहे थे। अब मान लो हम ऐसे करें, हेलो इज इक्वल टू, या हेलो इक्वल इक्वल्स टू, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स है? और तुम जितेंद्र बताओ क्या है, ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू। ट्रू है? नहीं 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 सर, फॉल्स है फॉल्स। फॉल्स है? बोलो क्या, हम कंफ्यूज करेंगे, तुम बोलो हाँ या ना, क्या है? हाँ ये फॉल्स ही होगा क्या, वहाँ ठीक पे है, देखो फॉल्स कंपेयर होगा, कैसे हाँ, नहीं करेगा। बिकॉज पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बोले थे, तो ये जो स्मॉल एच है ये डिफरेंट है इसके लिए कैपिटल एच से, तो इसलिए ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स देता है। स्ट्रिंग को वो कंपेयर देखो कैसे करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखेगा, ठीक है। पहले पहला कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, अगर मैच हो जाए तब सेकंड कैरेक्टर को कंपेयर करेगा सेकंड से, बट यहाँ पर तो पहला ही मिसमैच हो गया, पहला ही अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए ये फॉल्स दे देता है वहीं पर, ठीक। अब मान लो हम ऐसे करें, नहीं रुको, ऐसे 1 2 3 इन स्ट्रिंग एंड देन इक्वल इक्वल टू 1 2 3, देखो ये फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग और राइट साइड वाला इंटीजर है इसीलिए। स्ट्रिंग को वो बेसिकली नंबर नहीं मानता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब तुम स्ट्रिंग को कभी भी कंपेयर करोगे नंबर से, वो हमेशा जनरली फॉल्स ही देता है, बिकॉज स्ट्रिंग को वो डिफरेंट चीज समझता है बिल्कुल, ठीक है। इवन दो ये तुम्हारा एक नंबर फॉर्म में है, फिर भी वो नहीं मानेगा। बट वही अगर हम फ्लोट ले लें, जैसे मान लो 123.0 इक्वल इक्वल्स टू 123 करें, तब क्या आएगा बताओ? ये भी फॉल्स आएगा। ये ट्रू आता है, क्योंकि वो देखो फ्लोट जो है वो तुम्हारा चाहे कुछ भी और नंबर ही है, ठीक है, उसी तरह से इंटीजर भी नंबर ही है। तो इसलिए इसको पाइथन क्या बोलता है कि नंबर है तो नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए वो कंपेयर करके ट्रू दे देता है। ये कंपेरेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसको तुमको कंपेयर करना है तो तुमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को इंटीजर में। फ्लोट में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। फ्लोट में टाइप का तुमको नहीं मतलब मैटर करता है, वही हम तुमको दिखाना चाह रहे थे कि मतलब फ्लोट में एक्चुअली डिफरेंट भी रहे ना, फ्लोट रहे इंट रहे तो वो दिखा देगा, कंपेयर कर लेगा। बट स्ट्रिंग के केस में क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लो 1 2 3 के अलावा 1 2 3 ABC भी हो सकता है, इसलिए ये इसको कंपेयर कभी कर ही नहीं पाएगा एक्चुअली में, समझ रहे हो? स्ट्रिंग में कंपैरिजन क्यों नहीं होता है, बिकॉज स्ट्रिंग और इंटीजर को वो कभी नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि इस केस में ना सिर्फ नंबर था, दूसरा केस में कुछ और भी तो हो सकता है, इसमें मान लो ABC दे दें हम, तो वो कैसे करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि तुमको अगर स्ट्रिंग में से कंपेयर करना है तो तुम उसको कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। तो अगर कन्वर्ट करके करना है तो कैसे करेंगे, देखो एक इंट फंक्शन था, याद है?
तो इंट की अगर हम कोई भी स्ट्रिंग को पास करें जैसे 123, तो ये क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 123 एज ए इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वल इक्वल्स टू देखा कि 123 से, तो ये देखो ट्रू आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दें तो ये तुम्हारा इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यानी कि एज ए 123 इंटीजर बन जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ये हम फंक्शन रन करें विथ 123 एज अ स्ट्रिंग, तो ये 123 एज एन इंटीजर रिटर्न कर देता है। ठीक है, देन इक्वल इक्वल्स टू 123, तो ये दोनों तो सेम ही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम रन किए ये बेसिकली इवेल्युएट होकर के इस चीज़ में रिजल्ट कर गया, और ये इधर वाला तो ये है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा क्योंकि 123 तो 123 के इक्वल है ही। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये चीज़ क्लियर हुआ? हाँ आ रहा है। ओके, अब एक और चीज़ बताते हैं इज ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, एक इज ऑपरेटर भी होता है, ये तुम्हारा कुछ हद तक सिमिलर है इक्वल इक्वल टू से। जैसे मान लो अगर हम करें 1 तो ये भी देखो ट्रू देता है, 1 इक्वल इक्वल्स टू 1 ये भी ट्रू देता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, देखो इज का जो काम है वो है तुम्हारा चेक करना कि वो जो चीज है लेफ्ट एंड राइट में वो सेम है या नहीं। इक्वल टू का काम है कंपेयर करना इक्वल है या नहीं। ठीक है, इज का मतलब क्या हो गया, स्पेशल लिख देते हैं, इज का मीन्स इसका मतलब सेम होना चाहिए, एंड इक्वल इक्वल टू का मतलब इक्वल होना चाहिए। सेम का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब सेम है तो इक्वल भी तो होगा ही। ठीक है, बट सेम का मतलब सेम में वो टाइप भी कंसिडर करता है, सेम टाइप भी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम करें 1.0 इक्वल इक्वल्स टू 1, तो ये तुम्हारा देखो ट्रू है क्योंकि 1.0 तो 1 के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पर वो टाइप को कंसिडर नहीं कर रहा है। बट अगर हम करें 1 इज, यस रुको, 1.0 इज 1, ये देखो फॉल्स है क्योंकि टाइप दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे फिलहाल समझ सकते हो 1.0 का जो टाइप है वो डिफरेंट है और 1 का टाइप डिफरेंट है, इसलिए वो फॉल्स दे दिया। ठीक है, मतलब वो सेम नहीं है। बट यहाँ पर वो बस इसका इक्वालिटी के लिए चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं, दोनों नंबर्स का। तो इसीलिए वो क्या कर रही है, ट्रू दे दी है। ठीक है, कोई डाउट इतना में? ये इस तुम्हारा एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये कुछ और ऑपरेटर, आई थिंक इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इतना में कोई डाउट है? नहीं। जितेंद्र तुमको इतना में कुछ दिक्कत या सब हो गया? नहीं क्लियर है। ठीक है, कभी भी तुमको मतलब टाइप चेक करना हो, मान लो कि दोनों का सेम टाइप है या नहीं, तो तुम इज का यूज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि कल करेंगे अच्छे से। कंडीशनल जैसे तुम्हारा सी में था ना, कुछ वैसे ही। जैसे देखो 3 तरह का होता है, सिंपल इफ, एंड देन इफ एल्स, एंड देन इफ एलिफ एल्स। ठीक है, सो कल देखते हैं अच्छे से। इतना में कुछ होगा तो मतलब भेज बोलना, हम क्वेश्चंस भेज देंगे इसका कुछ कुछ। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का, एंड कल हम दोनों का मतलब सेशंस भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर तो चलते हैं, गुड नाइट आज के लिए। क्या? हाँ, हो गया।